सियोल की ठंडी सर्द सुबह थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था, मानो किसी दर्द को छुपा रहा हो। सियो आर्यम अपनी खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। उसके सामने कॉफी कप रखा था, मगर उसमें अब भी भाप उड़ रही थी और उसकी आंखों में वही पुराना सवाल, मैं क्यों। वो एक आम लड़की थी, सीधी सरल, लेकिन हालातों ने उसे कभी उसकी उम्र के सपनों में जीने ही नहीं दिया। पिता की व्यापारिक असफलता, माँ का पहले ही निधन हो जाना और अब बर्बादी की कगार पर खड़ा उनका छोटा सा व्यवसाय, ये सब उसके मासूम कंधों पर एक ऐसे बोझ की तरह आ गया था जिसे उसने कभी चाहा नहीं। और आज आज वो फैसला लिया जाना था जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाला था। कांग मिन्हो अपने टेबल के पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर बड़ी सख्त कठोर भाव थे, जैसे पत्थर पर कोई नाम उकेरा गया हो। वह साउथ कोरिया के सबसे युवा और सफल सीईओ में से एक था। स्मार्ट, तेज, लेकिन पूरी तरह बेरहम। प्यार और रिश्तों से उसे नफरत थी। औरतें उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस थी और परिवार उसके लिए एक बोझ। उसकी आंखों में नमी जैसी कोई चीज नहीं थी। आपा, मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं और ना ही जानना चाहता हूँ। ये कोई बिजनेस डील है क्या? उसके पिता चेयरमैन कांग ने गहरी सांस ली। ये एक डील नहीं, तुम्हारे नाम और इस परिवार की इज्जत की बात है। सी जुंगहू ने कर्ज लिया, चुका नहीं पाया। अब या तो वो जेल जाएगा या फिर उसकी बेटी हमारी बहू बनेगी। हम उसे उठा नहीं रहे, हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं बचने का। मिन्हो ने नजरें मोड़ ली। वह जानता था ये फैसला लिया जा चुका है और उसके पास कोई चारा नहीं है। 2 दिन बाद आर्यन के घर में सन्नाटा था। उसकी चाची बस आंसू बहा रही थी और पापा एक कोने में बैठे खामोश थे। बेटा, अगर तू मना करेगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, मगर तू मेरी जगह जी रही है। आर्यन के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी जो बहुत कुछ कह रही थी। आपा, मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज नरम थी, मगर आत्मबल से भरी। उसने कोई सवाल नहीं किया कि कौन है वो लड़का, कैसा है उसका घर, शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि इन सब का जवाब उसे पहले ही मिल गया था, कुछ नहीं। वेडिंग हॉल को बहुत सादगी से सजाया गया था। कोई रौनक नहीं थी, ना रिश्तेदारों की भीड़, ना कोई उत्सव। आर्यम सफेद और नीले रंग की हानबुक पहने खड़ी थी, मासूम, शांत और सुंदर। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, मगर गहराई बहुत थी। मिन्हो ब्लैक सूट में आया, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बस कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हो। क्या आप सीओ आर्यम को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? यस। क्या आप कांग मिन्हो को अपना पति स्वीकार करते हैं? यस। आवाज कांप रही थी, मगर आंखें नहीं। हर शब्द एक नए बंधन की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा बंधन जो प्यार से नहीं, मजबूरी से जुड़ा था। शादी के बाद घर पहुंचते ही मिन्हो ने आर्यम की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ सिर्फ एक डील हो सी आर्यम। इस रिश्ते में कोई दिल नहीं है, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा कमरा अलग है, मेरे रास्ते से दूर रहना। आर्यम कुछ नहीं बोली, उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। उसने अपने सूटकेस को खींचते हुए मेहमानों के लिए बने एक छोटे कमरे में खुद को बंद कर लिया। रात भर बाहर बारिश होती रही और आर्यम की आंखें खुली रही। मिन्हो अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में कोई कोमलता नहीं थी। वह सोच रहा था, उसने पैसे के लिए ये सब किया है। उस जैसे लोग सब एक जैसे होते हैं, मगर उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वो लालच की मूर्ति समझ रहा है, वह तो सिर्फ एक बेटी है जिसने अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन गिरवी रख दिया और अब एक नफरत की कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। मिन्हो के आलीशान बंगले के दरवाजे उसके लिए रोज खुलते थे, बड़े बिजनेस डील्स, नामचीन लोग और कीमती कारों के लिए। मगर आज जो दहलीज पर खड़ी थी वह कोई डील नहीं थी, वह एक लड़की थी जिसकी आंखों में आज भी मासूमियत बाकी थी। सीओ आर्यम अब इस घर की कानूनी पत्नी बन चुकी थी, मगर इस घर की रूह में उसके लिए कोई जगह नहीं थी।
आर्यम सुबह जल्दी उठ गई। उसने अपना कमरा साफ किया, खुद से नाश्ता बनाया और खुद ही कपड़े समेटे। नौकरों ने उसे देखा जरूर, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। मिन्हू ने अपने लिए शेफ से अलग नाश्ता मंगवाया था। आर्यम के बनाए भोजन को उसने छुआ भी नहीं। डाइनिंग टेबल पर वो आया और बिना देखे बोला, तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो। आर्यम ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, ना ही कोई सफाई। जो कुछ भी तुम्हें लगता है तुम वैसा मान सकते हो। उसकी आवाज शांत थी, जैसे तूफान के बीच कोई मोमबत्ती। मिन्हू चुप हो गया, मगर उसके अंदर गुस्सा जैसे उबल रहा था। मिन्हू आज आर्यम को अपने साथ कंपनी ले गया, सिर्फ इसीलिए ताकि लोग देख सकें कि शादी हो चुकी है। मगर जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसने एक मीटिंग के दौरान आर्यम को सबके सामने इग्नोर कर दिया। आपका नाम क्या है? एक सीनियर डायरेक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। आर्यम ने विनम्रता से कहा, सी आर्यम। ओह, आप सीईओ कांग की। मिन्हू ने बीच में बात काटी, सिर्फ नाम की बीवी है ये, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल से मत जोड़िए। पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। आर्यम की आंखों में थोड़ा सा पानी उतर आया, मगर उसने पलकें झुका ली। उस दिन मिन्हू ने उसे छोटे छोटे कामों में उलझा दिया। पेपर लाना, रजिस्टर ठीक करना, मीटिंग की लिस्ट अपडेट करना, सब कुछ जो एक ऑफिस असिस्टेंट करता है। वो सीईओ की पत्नी थी, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ तिरस्कार। रात के समय आर्यम अपने कमरे में लौटी। पैर थके हुए थे और दिल पूरी तरह सुन्न। वो अपने पापा की तस्वीर देखकर बैठी रही देर तक। आपा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर अब थोड़ा सा सुकून मांग रही हूँ। दूसरी तरफ मिन्हू अपनी स्टडी में बैठा यूं नारी की तस्वीर देख रहा था, उसकी पहली और एकमात्र गर्लफ्रेंड, जिसने उसे तब छोड़ा था जब वह सब कुछ हार गया था। उसे लगता था आर्यम भी वैसी ही है, एक और लड़की जो हालात का फायदा उठाकर उसके जीवन में घुसी है। मिन्हू की नफरत अब और भी सख्त हो गई थी। उसने आर्यम से कह दिया, तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया गया है ताकि मेरे पिता को लग सके कि मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूँ, पर हकीकत ये है कि मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। आर्यम कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर सिर्फ वही खामोश ताकत थी जो मिन्हू को कभी समझ नहीं आई। उसने मिन्हू की ओर देखा और कहा, मैं इस रिश्ते में अपनी मर्जी से नहीं आई, लेकिन अब जब आ गई हूँ तो अपनी इज्जत खोकर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे नफरत कर सकते हो, पर मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। रात के सन्नाटे में आर्यम खिड़की के पास बैठी थी और मिन्हू अपनी बालकनी से उसे देख रहा था। उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो मिन्हू को बेचैन कर रहा था, पर वो अपनी सोच को जोर से झटक देता है। ये लड़की मासूम नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सब एक जाल है और मैं कभी इसमें नहीं फंसूंगा। पर क्या वो वाकई खुद को उस खामोशी से बचा पाएगा? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।